तो नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो छोटे बच्चों के लिए है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक वेजिटेबल्स की स्पेलिंग ही नहीं याद कर पाई। जी हाँ, इसकी स्पेलिंग बहुत भारी लगती है, लेकिन आज बहुत छोटी सी आपको लगेगी। आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आसान भाषा में किस वेजिटेबल्स की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत आसान से सीख जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं हूँ विवेक वर्मा, अपने यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु की तरफ से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, आपके छोटे बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए वीडियो हमारा है वेजिटेबल्स नेम। जो भी हमारे इस वीडियो को कोई टीचर देख रहा हो या कोई बच्चे देख रहे हो, तो इस वीडियो को देख करके आप अपने यहाँ के बच्चों को सिखा सकते हो। जीवन पर्यंत कभी नहीं वो भूलेंगे कि ये सब्जियाँ या वेजिटेबल्स की स्पेलिंग क्या होती है, किसका माने क्या होता है, सब जान जाएंगे। लेकिन आपसे छोटा सा निवेदन है कि आपने हमारी इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ छोटी सी बस रिक्वेस्ट है, उसको मान लेना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद मज़ा आ जाए तब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर लेना और दूसरे लोगों के पास शेयर कर देना। जैसे इतनी वेजिटेबल्स की स्पेलिंग क्या होती है, VEGETABLE, इतनी भारी भरकम स्पेलिंग, लेकिन छोटी सी। चलते हैं कैसे। आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ VE और GE दो चीजें याद करनी है, केवल क्या, VE और GE। VEGE क्या, VEGE वहाँ की TABLE, टेबल। टेबल माने होता है मेज। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, हमारे वीडियो देखने वाले हमारे व्यूअर्स, TABLE टेबल माने तो सभी को मालूम होता है, टेबल माने मेज होता है। आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ याद करना VE और फिर क्या है GE। दो भागों में इसे बांट लिया मैंने, है VEGE, VEGE उसके बाद TABLE, तो क्या हो गया हमारा वेजिटेबल। व्हीट रूट क्या है, व्हीट रूट माने होता क्या है, बीट रूट माने आप बस भूल जाओ क्या होता है। इस चित्र को, इस फिगर को याद रखना है आपको, सिर्फ इस फिगर को याद रखना है। बीट रूट ये क्या है, आप चुकंदर भूल जाओ, ये चुकंदर भूल जाओ, आप चुकंदर को नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है बीट रूट। ये क्या है, बीट रूट। बीट रूट की आपने पहचान तो समझ ली है, चुकंदर नहीं कहना है, चुकंदर भूल जाओ। चुकंदर याद रखोगे तो जीवन भर आप नहीं याद कर पाओगे। ये है आपका बीट रूट। और आइए अब आपको स्पेलिंग भी याद कराते हैं। बीट रूट की क्या होती है, BEET। इतनी लंबी सी आपकी स्पेलिंग है, नहीं याद करनी है आपको, तो सिर्फ मैंने बताया है कि ट्रिक से बता रहे याद करने के लिए। तो आपको याद करना है BEET, बीट। क्या याद करना है, BEET, बीट। और उसके बाद रूट, ROOT। पहले क्या है, BEET, ROOT। दो भागों में मैंने डिवाइड किया है, BEET और ROOT, तो हमारा हो जाता है बीट रूट। बैगन भूल जाओ, बैगन नहीं कहना हमें, बैगन कहोगे तो भूल जाओगे। तो ये हमारा क्या है, ब्रंजल। लेकिन ये तो स्पेलिंग याद करेंगे कैसे सर जी, ये स्पेलिंग हम कैसे याद कर पाएंगे। तो मैं हूं ना, आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो आप उस ट्रिक पर ध्यान दें। इस ट्रिक के लिए क्या करना है आपको तो सिर्फ और सिर्फ BR याद रखना है। क्या, BR को सिर्फ याद रखना है। और आपका ये BR से बैगन होता है, बैगन। ब्रिंजल याद रखना है आपको। बैगन किससे बनता है, B से बैगन होता है, तो B से बैगन। बैगन कैसा होता है, बैगनी होता है, लाल लाल हल्का दिखता है। तो लाल की अंग्रेजी क्या होती है, रेड होती है। तो बैगन और रेड, ये निशान समझ लेना आप, क्या है, रेड।
बी आर। और बैगन किस में लगे होते हैं? इन, अंदर लगे होते हैं झाड़ियों में। बी आर किस में है? इन। कहाँ है? इन। बी आर इन। तो ब्रिंजल के लिए याद किया मैंने, कराया आपको दो चीजें हैं, बी आर याद करा दिया है मैंने, और क्या याद कराया आपको है? आई एन, इन याद करा दिया है। बैगन को भैया पानी की भी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। पानी को क्या बोलते हैं हम? जल बोलते हैं। बस शाबाश, वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं हम लोग हैं? पानी को बोलते हैं जल। जे ए एल क्या होता है? जे ए एल, जल। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है ब्रिंजल के लिए, बी आर, आई एन और जे ए एल, ब्रिंजल। ये है ब्रिंजल। तो आपने याद कर लिया होगा, बैगन बी से बनता है, हल्का रेड दिखता है इसलिए बी से बैगन, आर से रेड, बैगन लाल है, बी आर हो गया। ई आई एन, इन माने झाड़ियों में होता है और इसको पानी की भी जरूरत होती है, तो बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल। तो आपको तो मजा आ गया होगा, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है सभी को? आगे पूरा वीडियो देखते रहिएगा, पूरा मजा आने वाला है आपके लिए। और अभी तक ये आपने जो पत्ता गोभी देख रहे हैं ना, पत्ता गोभी की अंग्रेजी आपको नहीं याद होगी। अब मैं बता रहा हूं ना आपको, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए आप। इसे बोलते हैं कैबेज। क्या बोलते हैं इसे? कैबेज बोलते हैं, कैबेज। अब देखिए ये वेजिटेबल्स की स्पेलिंग याद करने के लिए अब हमें स्पेलिंग तो याद हो जाएगी, लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि किस सब्जी की अंग्रेजी क्या होती है। तो उसके लिए हमने बताया है कि इनकी हिंदी भूल जाओ, इनको हमें अंग्रेजी में याद रखना है। एक कैबेज है, एक कैबेज है, कैबेज। कैबेज होता है गोल मटोल, होता है गोल गोल। पत्ता गोभी कैबेज है। अच्छा, कैबेज की अंग्रेजी भी याद करा देते हैं। तो कैब, सी ए बी, कैब। कैब तो आपने देखी होगी मारुति कार जो थी, कैब, ठीक है, मारुति कैब होती ना। तो एक कैब है, कैबेज, सी ए बी से कैब बनता है, कैब। कैब, एक कैब किस में आ जाता है? बी ए जी, बैग में आता है। आपने थैला ले आते हो बाजार में, उसे क्या बोलते हैं? बी ए जी, बैग बोलते हैं ना सर जी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसे बैग बोलते हैं, बैग। और बैग में क्या आ रहा आपका है? सी ए बी, कैबेज आ रहा, कैब। सी ए बी, कैब। किस में रख रहे हो कैब को? कैब को सर जी हम तो बैग में रख रहे हैं, बी ए जी, बैग में रख रहे हैं सर जी। तो आपको तो बच्चों याद हो गया होगा, कैबेज है। कैबेज की स्पेलिंग तो याद कर लिया आपने है। कैबेज बैग में क्या रख रहे हो? सी ए बी, कैब को रख रहे हो किस में? आप बैग में रख रहे हो। बैग की स्पेलिंग बी ए जी याद होगी। तो आपने याद कर लिया होगा, सी ए बी, कैब, और बी ए जी ई, बैग। बी, कैबेज माने होता है कैबेज। ये देख लो, कैबेज याद कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत ही शुगर के पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज होती है। इसे बीटर गार्ड बोलते हैं। गार्ड माने की कहानी आपको याद कराते हैं। इसके लिए आपको प्यारे बच्चों, बड़ी स्पेलिंग है, नहीं याद हो रही होगी तो छोटी सी संक्षेप में याद रखवाते हैं आपके लिए। मैं आपको इतना याद रखना, बी आई आप हो, आपके पास टी टी आ गया और आप ईस्ट रेलवे में यात्रा कर रहे हो। कहाँ? ईस्ट रेलवे में आप यात्रा कर रहे हो। बी आई, टी टी और ई आर, उसने क्या कह दिया है? चले जाओ, गो यू आर डी में। या फिर आप बी आई, दो बार टी टी, फिर ईस्ट रेलवे, ई आर जी ओ, कहाँ? यू आर डी में। तो आपने याद कर लिया होगा। सर आपने तो ट्रिक बताई है, मुझे तो याद हो गया है। कि मुझे याद क्या हुआ? बी आई टी टी ई आर, और चला गया हूँ मैं जी यू, गो चला गया हूँ कहाँ? यू आर डी में। बढ़िया लगा ना? मजा आने वाला होगा। लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा जीव होता है ना, खरगोश, उसे बहुत पसंद होता है और भालू को भी पसंद होता है। तो
इसे हम लोग कैरेट बोलते हैं। कैरेट, कैरेट की स्पेलिंग आप याद रख लेते हैं। हम कैरेट की स्पेलिंग दो तरह से याद करवाते हैं, आपको जो भी सही लगे वो कर सकते हैं, लेकिन इसे कैरेट ही बोलेंगे, गाजर भूल जाओ। हमने बताया नहीं कि अंग्रेजी आप तभी याद कर सकते हो जब इन चीज़ों की अंग्रेजी में ही हम बात करेंगे। हिंदी याद रखोगे तो भूल जाओगे कि गाजर की मीनिंग क्या होती है। आपको याद ही रखना है क्या, फिगर को याद रखो, ये कैरेट है। कैरेट, कैरेट को दो तरह से याद रखते हैं हमें। एक तो आप कार चला रहे हो, कार में क्या है, आपको कैरेट खाने की इच्छा हुई, गाजर खाने की इच्छा हुई, कहाँ, कार में। कार में आप CAR, कार में क्या खा रहे हो, गाजर। और कार चला रहे थे, किसी एक रूट पर चला रहे हो। कार कहाँ चला रहे हो, ROD, रोड पर चला रहे हो। ROD रोड होता है, लेकिन रोड पर आप चला रहे हो, ठीक। कार कहाँ चला रहे हो मेरे बच्चों, कार आप चला रहे हो ROD रोड पर। तो याद तो हो गया होगा आपको, CARROT, कैरेट। एक तो आपको ए ट्रिक थी, CARROT, ये सही लगे तो ए याद कर लो। दूसरी आपके लिए ट्रिक क्या है, आप याद कर सकते हो CARROT। ये ज़्यादातर लोग यही याद करते हैं, CARROT। आपको दोनों में से जो भी सही लगे, कार चला रहे हो किसी रोड पर, CARROT, बहुत सिंपल है। आप यार कार चला रहे हो, मेरा फिगर ध्यान देना, कार चलाते हो, हम आ रहे हैं ROT रोड पर, क्या खा रहे हैं, कैरेट खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं सर जी, CARROT याद हो गया होगा। और दूसरा तो CARROT, ये भी होता है, सही है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। अगला आपका, इसे बोलते हैं हम कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, इसे आज के बाद हम लोग कॉलीफ्लावर ही बोलेंगे। कॉलीफ्लावर बहुत भारी भरकम आपको स्पेलिंग लग रही होगी। कॉली, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, कैसे ये देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इसमें याद रखना है CA। दो चीज़ों को याद रखना है, एक CA, दूसरा ULI। CAULI, काली, काली काहे से बनता है, सी से बनता है। एक चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको इनकी हिंदी नहीं बोलनी है, आपको इनकी अंग्रेजी ही बोलनी है। एक कॉलीफ्लावर ही आपको बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो आपका कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर काहे से बनता है, सी से बनता है। तो सी और उसके बाद ए, जैसे AC होता है, AC का उल्टा क्या होता है, CA। तो आपको CA याद रखना, CA और ULI, दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है आपको, सिर्फ दो चीज़ें। फ्लावर की स्पेलिंग सभी को याद ही होती है, जैसे वेजिटेबल होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, तो वैसे फ्लावर। तो फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती, FLOWER। समझ में बात आ गई, फ्लावर की स्पेलिंग FLOWER, फ्लावर। और इधर CAULI, इतना आपको याद रखना होगा। तो मिर्ची लग गई होगी ना आपको, तो ये है चिली, इसे मिर्च नहीं बोलना है, अब आपको इसको चिली बोलना है। चिली, चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली है, कैसे चिली है, रेड चिली है। चिली का अच्छा स्पेलिंग याद करा दूं मैं आपको, चिली के भूल जाते होगे आप लोग। तो चिली को क्या है, चिली चा से बनता है, चा से चिली, चा, चा काहे से बनता है आपका, CH से चा बनता है मेरे बच्चों। चा काहे से बनता है, CH से बनता है, CH से। और CH के बाद एक लाल मिर्च खड़ी है आई की तरह से, तो आई, CHI, फिर LLI, CHILLI। इतनी चीज फिगर ध्यान में बना लो। इधर आपका एलो है CH से, फिर I कितनी बार, 2 बार, LL है, फिर I आ जाएगा, मतलब CH के बाद I आएगा, फिर LL आएगा, फिर I आएगा। याद हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि CH, फिर I,
डबल एल फिर आई चिली। आगे बढ़ते हैं। जी 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 जिंजर जी, इतना याद रख लो, जिंजर जी। तो जी आपका आ गया जी। उसके बाद आप ING इंग और बना देना है इंग, क्योंकि जिंजर आ रहा है। एक चीज स्टोरी बता दें आपको, तरीका बता रहा हूं मैं। हाँ सर जी ट्रिक बता दीजिए। तो सर जी आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये जिंजर आपकी जा रही है ईस्ट रेलवे पर। किस पर? ईस्ट रेलवे पर, पूर्वोत्तर रेलवे पर जा रही है। ईस्ट रेलवे पर क्या जिंजर? तो जी जा रही है, रही, रहा, रही। जब रहा रही आता है तो ING लगाते हैं हम। रहा रही आता है तो ING लगाते हैं। तो हमारा जी किस पे जा रहा है? जिंजर से। जी जिंजर का जी क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जिंजर से जी जा रहा है, मतलब ING किस पर? ईस्ट रेलवे पर। तीन चीजें, तीन बातें याद रखनी है जिंजर के बारे में। जिंजर जी से बनता है, इसलिए इसे जी से लिख लेंगे। और जिंजर किस पे जा रहा है? ईस्ट रेलवे पर जा रहा है। तो रहा है इसलिए ING। और उसके बाद किस पे जा रहा है? ईस्ट रेलवे पर। ईस्ट रेलवे पर, इसलिए आपका जिंजर हो जाएगा। जिंजर की अब तो याद रख ली होगी आपने। GING ER। ठीक, GING ER। जी से जिंजर, ING जा रहा है और ER ईस्ट रेलवे पर। GING ER। आगे बढ़ते हैं। ओ वेरी नाइस, मुंह में तो पानी आ गया होगा। ये क्या है? ये खीरा नहीं बोलना है, इसे क्यूकम्बर बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? इसे क्यूकम्बर बोलना है। और ये कैसा लगता है क्यूकम्बर? ये अच्छा खीरा कैसा लगता है? ये C बना दें और ये U बना दें। इस U को हम इधर जोड़ देंगे तो खीरा जैसा बन रहा आपका, हो रहा है ना? तो क्यूकम्बर C से बनता है। ये दो बार बनेगा CU। इसे क्या लिखेंगे? CU, फिर CU, फिर उसके बाद नेट वाली MB। रिचार्ज कराते हैं ना, डाटा आपका खत्म हो जाए तो क्या करोगे? MB कराते हो, तो दो बार CU फिर MB। उसके बाद वही ईस्ट रेलवे याद रख लो। इसके लिए भी क्यूकम्बर के लिए तीन बातें आपको याद करनी है। एक तो CU याद रख लो। उसके बाद नेट वाली MB खत्म हो गई, इसमें भी MB पढ़ने लगी है। MB पढ़ने लगी है, मेगाबाइट पढ़ रहा है। तो CU MB। और एक हमारा क्यूकम्बर किस पे जा रहा है? ये हमारा क्यूकम्बर ईस्ट रेलवे पर जा रहा है। ईस्ट रेलवे पर जा रहा है तो CU MB ER हो जाएगा क्यूकम्बर के लिए। आगे भाई, आगे ये होता है लेडी फिंगर। क्या है? ये है हमारा लेडी फिंगर है। लेडी फिंगर सभी ने खाया होगा, गर्मियों में होता है। गर्मियों में होता है लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर बहुत बड़ी स्पेलिंग है, आज तक नहीं याद हुई है तो मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आपको याद करा रहा हूँ। लेडी फिंगर बनता है आपके दो शब्द से। एक लेडी को अलग कर दो, फिंगर को अलग कर देते हैं हम। लेडी को अलग कर देते हैं और फिंगर को हम अलग कर देते हैं। दोनों को अलग मैंने किया। लेडी होता है, स्त्री को कहते हैं, महिला को लेडी कहते हैं। तो लेडी की स्पेलिंग क्या होती है? सर जी लेडी की तो मुझे स्पेलिंग आती है। हाँ तो बच्चों क्या है? लेडी की स्पेलिंग है LADY। सर जी इसकी स्पेलिंग है LADY लेडी। क्या होती है? LADY लेडी। और फिंगर की तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, FINGER। अच्छा, फिंगर की भी नहीं याद है स्पेलिंग? कोई बात नहीं। तो फिंगर के लिए फिंगर F से बनता है। फिंगर बच्चों किससे बनता है? फिंगर F से बनता है। और ये लेडी फिंगर भी किस पे जा रहा? हमारा ईस्ट रेलवे पर जा रहा है, पूर्वोत्तर पर। ई से ईस्ट, R से रेलवे, ईस्ट रेलवे पर। मैंने क्या बताया? जा रहा है, रहा। ओहो, रहा के लिए मैंने बताया है ना कि ING लगाओ ना। तो लेडी फिंगर LADY तो लिख लिया। फिंगर की बात आई, फिंगर F से बनता है। लेडी फिंगर किस पे जा रहा है आपका? दिमाग बैठा लो, ये हमारा जा रहा है ईस्ट रेलवे पर। जब रहा है
तो ING। मतलब आप बिल्कुल बोर्ड पे देखना बंद, मेरे साथ बोलते हैं। LED भाई याद है, फिंगर की आपने स्पेलिंग लिख दी आपने, फिर आपको ING लिखना है, ING लिखना है और ईस्ट रेलवे को लिखना है। 3 चीजें आपको लिखनी है, केवल 3 चीजें, तो आपकी लेडी फिंगर हो गई LED भाई, F ING और ER। याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये तो औषधि है, इसे हम बोलते हैं गार्लिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं गार्लिक। गार्लिक, अच्छा गार्लिक तो सर जी ये तो मुझे आज तक अंग्रेजी इसकी मालूम ही नहीं थी, तो आज तो मालूम हो गई है ना, आज मालूम हो गई है। याद कर लोगे गार्लिक? हाँ सर जी गार्लिक तो मुझे याद है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं याद हो पा रही है, इसकी मुझे स्पेलिंग नहीं याद हो पा रही है। तो टेंशन का है, टेंशन को कर दो किनारे और आ जाते हैं अपने आपको स्पेलिंग याद कराने के लिए। तो इसकी स्पेलिंग बनती है बच्चों 2 शब्द से, GAR गैर। गैर को याद रख लो, गैर क्या है? गैर एक अजय देवगन की मूवी है। गैर, गैर तो याद कर सकते हो, GAR क्या होता है? GAR गैर। और गैर में भैया क्या है? आप LIC का बीमा करा लो। LIC क्या है? हमारे देश की एक बीमा कंपनी है LIC। तो गैर जितने लोग फिल्म देखने वाले होंगे वो LIC कराएंगे ना? हमसे प्रॉमिस करिए, आप सभी लोग कर रहे हैं ना? तो एक गार्लिक गैर मूवी देख करके LIC करा लो, फिर आप गार्लिक खा लेना। गार्लिक याद रख लेना, ठीक है बच्चों? गार्लिक याद रख लेना, GAR LIC। लेमन, ये होता है लेमन। लेमन सभी को याद है, गर्मियों में हम लोग शिकंजी इसकी बनाते हैं। तो ये लेमन तो मुझे याद है, लेकिन इसकी स्पेलिंग नहीं याद है। स्पेलिंग याद कर लो। ये इसकी स्पेलिंग होती LEMON। LEMON। 3 चीजें याद रखनी है लेमन के लिए। ले, ये कैसे बनता है? ले से बनता है, ले से। तो ले से LE, ले कहाँ से बनेगा? LE से। फिर MO, मंकी वाला MONKE भाई, मंकी वाला MO याद रख लो। ले, LE ले, मंकी वाला MO मो, फिर N याद और रख लो, ठीक है? LEMON याद कर लोगे बच्चों? LEMON। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मजा आ रहा है ना? सभी को मजा आ रहा है? ये आपका है क्या? बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड, गार्ड हमारा जो रक्षा करता है, सुरक्षा, एक इसकी तरह से है। ये हमारा है बॉटल की तरह से, बॉटल जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, स्कूल में ले जाते हैं, हाँ वही बॉटल है, बॉटल। और एक गार्ड एक सुरक्षा हमारी करता है, सुरक्षा करने वाला गार्ड होता है। गार्ड भैया होते हैं ना, हम सबकी सुरक्षा करते हैं, गार्ड। तो बॉटल गार्ड है। अच्छा स्पेलिंग नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप याद कर लो। क्या? BO को याद कर लो। क्या है? BOTTLE, इतना तो याद कर सकते हो। बॉर्डर के साथ गार्ड के लिए मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बिना टिकट जा रहे थे ना आपका, तो एक गो और है, फिर क्या है? URD। गार्ड के लिए क्या स्पेलिंग रहेगी? गार्ड की स्पेलिंग रहेगी हमारी GO, गो माने जाना, और URD में जा रहे हैं, URD में हम जा रहे हैं, GO URD। तो बोतल की याद कर लो, गो की याद कर लो, URD की, 3 चीजों की। तो बोतल के लिए मैंने बता दी है BOTTLE, बॉटल। गार्ड की बता दी GO URD। वेरी नाइस। ऑनियन सभी के घर में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, सभी जगह खाया जाता है ऑनियन। ऑनियन खाया जाता है, ऑनियन माने प्याज, हमको मालूम भी होता है ये ऑनियन है, लेकिन ऑनियन की हमको स्पेलिंग नहीं याद है। तो सर जी स्पेलिंग कैसे याद कराएंगे? बिल्कुल याद कराऊंगा। तो बहुत वेरी सिंपल है ऑनियन की स्पेलिंग। एक बात ध्यान रखना, आज तक आपको ऑनियन की स्पेलिंग नहीं याद हुई, तो आज आपको ऑनियन की स्पेलिंग में याद करा रहा हूं। आपके घरों में सभी के यहाँ स्विच होंगे। स्विच कौन से कैसे होते हैं?
बिजली के स्विच ऑन ऑफ करने वाले, तो इसमें ऊपर कौन सा, ऊपर क्या होता है आपका, ऊपर लिखा होता है ऑफ, क्या होता है ऑफ, और नीचे क्या होता है आपका, नीचे का क्या होता है ऑन। दो चीजें याद कर लो यहाँ पर, ऑफ ऑन स्विच पर। ऑनियन की स्पेलिंग याद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्विच पर याद रखना होगा, बिजली वाले बटन पर। तो बिजली के बटन पर सबसे नीचे चिन्ह का होता है, तो ऑन। आपको बिजली का जो स्विच है वो ऑन करना, इधर से भी करना, उधर से भी करना। आपको इधर से भी ऑन करना, इधर से भी करना है। और आई माने मैं बीच में खड़ा हूं। तो ऑनियन की स्पेलिंग अब कोई झंझट नहीं, सबको याद हो गया होगा ऑनियन की। तो बिजली के स्विच के नीचे ही ऑन लिखा होता, ओ एन ऑन, मैंने इधर लिख दिया। आई माने मैं बीच में हूं, फिर ऑन। बिजली का स्विच इधर भी ऑन किया, इधर भी ऑन किया, बीच में आई माने मैं। तो याद हो गया। ऑन की स्पेलिंग बोलो एक बार, बिजली ऑन, आई ऑन, मतलब ओ एन ऑन, आई फिर ओ एन ऑन, ठीक, ओ एन आई ओ एन, समझ में बात आ गई। ओ एन आई ओ एन, ऑनियन, ऑनियन माने हमारा ए ऑनियन होता है। आगे बढ़ते हैं, सब्जियों का राजा याद कर लो। पहले क्या याद करोगे आप, पीओ याद करो, फिर टीए और टीए याद कर लो, ठीक है। कुछ देर के लिए टीए याद कर लो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पीओ तो मुझे याद है, पीओ को किया टाटा, लेकिन टी ए नहीं, ये आलू कैसा होता है, गोल होता है, गोल होता है। तो आप बच्चों क्या कर दोगे, आप भी ओ बना दोगे। समझ में बात आ गई, समझ में बात आ गई, समझ में आ गई होगी ना, हाँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको पोटैटो के लिए क्या करना है, पी ओ बना देना है। फिर आप टाटा मैंने बताया है, टाटा मैंने बताया है, लेकिन लास्ट वाला ए नहीं बनाएंगे, आलू होता है गोल, तो गोल क्या होता, ओ होता है। तो बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो हमारे लिए क्या है, पी ओ टी ए टी ओ, ठीक। पीओ को टाटा करना है, तो टाटा टी ए होता है, लेकिन बाद में हमें ए नहीं बनाना है, गोल बना देना ओ। समझ में आ गया, पीओ टी ओ। आगे बढ़ते हैं, ए है, मुंह में तो पानी आ गया होगा बच्चों, पानी आ गया ना, बहुत मीठी लगती है, मटर इसको बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलते पीज। आज के बाद हम लोग पीज ही बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे पीज बोलेंगे। पीज की स्पेलिंग कुछ नहीं है, सिर्फ पी ई याद कर लो और ए एस याद कर लो। पी ई ए एस, पीज क्या है, पी ई ए एस, बस दो चीजें, पी ई ए एस, पीज। पीज माने होता है आपका मटर, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मिंट है, मिंट ए गर्मियों में हम लोग इसकी चटनी खाते हैं, पेट के लिए लाभदायक होती है। तो मिंट की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एम याद रखना है, लास्ट वाला टी। मिंट अच्छा काहे से बनता है, मिंट माँ काहे से बनता है, एम से बनता है माँ, फिर इन को बना दो इन, फिर टी, एम आई एन टी, मिंट, एम आई एन टी। याद हो गया बच्चों, एम मिंट एम से बनता है, मिंट याद रखना, पुदीना मत बोलना इसे, मिंट बोलना। मिंट किससे बनता है, एम से बनता है, और इसके बाद क्या है, ए इन, और फिर लास्ट में टी, एम आई एन टी, मिंट। ए है पंपकिन, क्या है, पंपकिन है। पंपकिन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूपी याद है, यूपी पंपकिन की स्पेलिंग याद करा रहा हूं एक ही बार में, तुरंत याद हो जाएगा। हम लोग कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, यूपी वालों को पंपकिन बहुत पसंद है, और यहाँ बहुत पंपकिन होते हैं, लेकिन सब उल्टा सीधे होते हैं। तो इसलिए यूपी का क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होता है, पी यू हो जाता है, क्या हो जाता है, पी यू हो जाता है। अच्छा, यूपी के पड़ोस में कौन सा स्टेट है,
एमपी वाले बेचारे बड़े सीधे होते हैं, इसलिए एमपी ही लिखना है, एमपी ही लिखना है, ठीक है। यूपी का उल्टा यूपी में पीयू, एमपी का क्या रहेगा, खाली पूरा पूरा एमपी, KIN, इतना तो याद कर लो। तो आप याद कर सकते हो PU MP KIN, यूपी का उल्टा PU, MP पड़ोस में है MP KIN। समझ में बात आ गई, PU MP KIN, पंपकिन माने कद्दू। आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो आप सभी ने देखा होगा, खाया भी होगा, हम लोग सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम बोलते हैं रेडिस। क्या बोलते हैं, रेडिस। मैं बता रहा हूँ रेडिस क्या होता है, रे, RA, रे तो याद कर सकते हो रेडिस के लिए, RA, रे। फिर क्या याद करना आपको, डिस, और याद कर लो DISH, DTH वाला डिस, RADISH। मेरे प्यारे बच्चों, रेडिस की तो स्पेलिंग याद हो गई होगी आपको, RADISH, डिस, RADISH। रेडिस माने क्या हो गया आपका, मूली। आगे बढ़ते हैं भाई। ओ, ये क्या है, शिमला मिर्च। नथिंग, शिमला मिर्च नहीं बोलेंगे आज के बाद हम लोग इसे बोलेंगे कैप्सिकम। क्या बोलेंगे, कैप्सिकम। स्पेलिंग याद करानी तो स्पेलिंग में याद करा रहा हूं आपको, कैप्सिकम। मैं क्या लगाया हूं, मैं एक कैप लगाया हूं, तो CAP कैप लगा लो। और कैप कौन लगाया होता, मैं तो लगाया हूं। और कौन लगाया है, SI जानते हो कौन होता है, SI हम सभी के सम्मानित होते हैं। SI को कहते हैं सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक। SI मतलब पुलिस तो जानते हो, तो वही SI, दरोगा जी, तो वो भी तो टोप लगाते हैं। तो CAP कैप कौन लगाए हैं, SI लगाए हैं। और क्या, कैप लगाओ, SI बनो, CUM आ जाओ। कम की स्पेलिंग तो दूसरी होती, लेकिन आप यहाँ पर CUM समझना आपको है, CUM। समझ में बात आ गई, कैप्सिकम याद कर लिया होगा, कैप्सिकम। CAP कैप, SI CUM, समझ में आ गई, CAP कैप, SI CUM, कैप्सिकम आपने याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओह, मुंह में पानी आ गया है, भी सलाद के लिए और सब्जियों के लिए प्रयोग में आता है। इसको सभी लोग जानते हैं, और टमाटो होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग मैं याद करा रहा हूं आपको, इसकी स्पेलिंग चैलेंज दे रहा हूं कि जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी ट्रिक है कि आप इसे याद कर सकते हो। तो इसे याद करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ऑनियन के लिए मैंने बताया था कि इधर ऑन इधर ऑन और बीच में आई, तो इसमें कौन है, इसमें एक माँ है। कौन है, इसमें एक मम्मी है, माँ है। इसके दो जुड़वा बच्चे हैं, टीओ, दूसरा टीओ, मम्मी बीच में है, और उसका एक बेटा टीओ इधर है, दूसरा एक बेटा इधर टीओ इधर है। तो याद हो गई टोमेटो। मेरे साथ बोलिए, एक छोटा भैया क्या है, टीओ, बीच में कौन है, एम माँ है, दूसरी कौन है, टीओ। हम बोल सकते हैं साथ में कि हमारा पड़ोस में पहले भैया लेटा है टीओ, फिर माँ है एम ए, दूसरा हमारा जुड़वा भैया है वो कौन है, टीओ। तो टीओ एम ए टीओ याद कर सकते हो। टीओ ये माँ है, एम ए और ए टीओ है, दोनों भैया हैं, जुड़वा बच्चे हैं, टीओ एम ए टीओ, दोनों चिपके हुए माँ के साथ। तो हम एक बच्चे को बोलना है टीओ, उसके बाद एम ए माँ आ जाती है, फिर दूसरा भी टीओ है, टीओ एम ए टीओ। याद हो गया होगा आपको, आपने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा होगा, सबने याद कर लिया होगा। अब आगे ये भी सलाद के लिए प्रयोग में आता है, सब्जी है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्निप। टर्निप की स्पेलिंग सर जी याद करा दें, मैं याद करा रहा हूँ। टर्निप क्या होता है, TURNIP। इतनी चीज आपको, तीन चीज याद रखनी है, TURNIP।
TURNIP, इंडियन पुलिस, समझ गए। TURNIP, टर्निप, टर्निप माने टर्निप, शलजम। TURNIP 3 अक्षरों में बटा हुआ है, तो याद कर लिया होगा आपने सभी ने TURNIP।